पुरातन सभ्यता को दर्शाने वाले अनेक ग्रंथों में ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को जीवनोपयोगी बनाकर प्रयोग करने के लिए अनेकों कथाओं का वर्णन मिलता है, जिन्हें मानव ने अपनी अनेकों अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग कर जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाया है। ऐसे ही कई ग्रंथों में कई अध्याय वास्तुविद्या के गौरवमय स्वरूप को सजोए हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। ज्योतिष तथा आयुर्वेद के बाद वास्तुशास्त्र ही इस तरह की विद्या है जो कि वैदिक काल की देन मानी गई है। वास्तुकला ललित कला की वह शाखा रही है जिसका उपयोग प्रारंभिक अवस्थाओं में मनुष्य के लिए सही प्रकार का रक्षा स्थान प्रदान करने के लिए होता रहा है। भारतीय परंपरा में वास्तु का विशेष संबंध ज्योतिष तथा कल्प के साथ है। इसे 4 उपवेदों में से एक स्वीकार किया है। वास्तु का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य तथा देवताओं का निवास स्थान, परंतु समय अनुसार इस शब्द का विस्तार भारतीय स्थापत्य का ज्ञान संजोए निवास स्थान, चिकित्सालय, संगीत एवं मनोरंजन के स्थान, व्यवसाय, शासन आदि समाज व संगठन से जुड़े भवन आदि के निर्माण के लिए एक वेद के रूप में प्रकट हुआ, जिसका विस्तृत वर्णन हमें ऋग्वेद की कई स्तुतियों में वास्तोष्पति की जीवनीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकल्पना कर आवाहन करने की अवधारणा से भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद में अनेकों स्थान पर वास्तुपति नामक देवता का उल्लेख किया गया है। साथ ही अर्थवेद का उपवेद मानकर स्थापत्य वेद को प्राचीनतम वास्तुशास्त्र में गणना की जाती है। वास्तुकला की दृष्टि में भारत विश्व का गुरु है। यहाँ इस विद्या पर विरासत में सैकड़ों ग्रंथों का भंडार उपलब्ध है। भारत में इस विषय के तकनीकी पक्षों पर लगभग 2-3 हजार वर्षों पूर्व गंभीर ऋषि चिंतन आरंभ हुआ लगता है, जिस कारण आज हमारे पास भुवन देवाचार्य कृत बृहद वास्तु ग्रंथ, अपराजिता पृच्छा, भूलोक मल्ल सोमेश्वर कृत शिल्पशास्त्रे आयुर्वेद धाराधित भिजकृत राजमार्तंड द्राविड़ ग्रंथों में मयमतम, मनुष्यालय चंद्रिका, वास्तुविद्या, मानसारम, सकलाधिकारम, विश्वकर्मीयम, देवालय चंद्रिका, मानव वास्तुलक्षणम इत्यादि आकार ग्रंथों का भंडार उपलब्ध होता है। इसी श्रेणी में अर्थायु एवं आनंद की अभिवृद्धि के हेतु विभिन्न शास्त्रों के पारलौकिक एवं वैज्ञानिक पक्षों को सम्मिलित कर आधुनिक स्थापत्य कला के सिद्धांतों से संयुक्त समुल्लसित वास्तुशास्त्र भी उपलब्ध है। वास्तुशास्त्रों में नगर योजना संबंधी विविध पक्षों के अवलोकन के उपरांत निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वास्तुकार एवं स्थापतियों ने इस संबंध में जो भी सुझाव दिए हैं वे पूर्व परंपराओं पर ही आधारित हैं। साथ ही उनके व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। इन नगर योजनाओं में नगरों की सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती थी। नगर निवेश के अंतर्गत विविध वास्तु संरचनाओं एवं पूर्ववासियों के वर्ण एवं जातिगत भेद के आधार पर स्थान निर्धारण करते समय स्थापतियों ने उनके प्रकार्यात्मक उपयोगिता को विशेष महत्व दिया। चूंकि नगर राज्य के शौर्य प्रदर्शन का एक माध्यम भी होता था, अतः उनके नागरिक वास्तु विषयक संदर्भों में भव्यता सर्वत्र दिखती है। वास्तुशास्त्रों में वर्णित नगर वास्तु संबंधी ये परंपरा आगे भी चलती रही। भले ही विशुद्ध रूप से वास्तुशास्त्र संबंधी ग्रंथ मौर्य काल के कई शताब्दियों बाद लिखे गए, परंतु अन्य साहित्य में बिखरे हुए वास्तुशास्त्रीय शब्दों से इस तथ्य की पुष्टि अवश्य होती है। भारतीय वास्तु की विशेषता यहाँ की दीवारों के उत्कृष्ट और प्रचुर अलंकरण में है। भित्तिचित्रों और मूर्तियों की योजना, जिसमें अलंकरण के अतिरिक्त अपने विषय के गंभीर भाव भी व्यक्त होते हैं। भारतीय स्थापत्य में वास्तविक आध्यात्मिक जीवन ही अंकित है। अलौकिक कृत्यों में लगे देवी देवता तथा युगों पुराना पौराणिक गाथाएं मूर्तिकला को प्रतीक बनाकर दर्शकों के सम्मुख अत्यंत रोचक कथाओं का वर्णन करते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तुकला पर भारतीय सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियों, उसके मौलिक सिद्धांत का आदर्शवाद स्वप्नदर्शिता से वास्तविकता का को स्पष्ट करता है। मंदिर रहस्य का घर होता है,
जिसका केंद्र अनेक दीवारों एवं गलियारों से घिरा हुआ बीच का देवस्थान या गर्भगृह होता है। मंदिरों की दीवारों में मूर्तिकला और मानवकृति चित्रण पत्थरों के सहल रंगों में ही सजीवता लाता है। वैदिक काल में निवास गृह निर्माण। वैदिक काल में निवास गृह के लिए मुख्यतः 3 भाग माने गए हैं। पहला भाग घर का मुख्य द्वार एवं आंगन, दूसरा बैठक एवं स्वागत कक्ष, तीसरा अंतःपुर, इसे पत्नी सदन भी कहा जाता था। आर्य लोग निवास में अग्नि आधान के लिए एक कक्ष को अग्निशाला के रूप में रखते थे, जहां विहित स्रोत के कर्मों के साथ देवों को स्थान दिया जाता था। वैदिक काल के बाद से आज भी इस कक्ष का प्रयोग पूजा कक्ष के रूप में देखा जाता है। वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि निवास स्थान बनाने के कार्य में सादगी तथा सुरुचि थी। व्यक्तियों का जीवन बहुत ही सादा होता था। ऋग्वेद में ऐसे कई श्लोक हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि गृह निर्माण से पहले वास्तुस्पति तथा इंद्र देवता का आह्वान करके ही निर्माण कार्य प्रारंभ होता था। इस सब से यह तो स्पष्ट है कि वैदिक काल में ही दिशाओं एवं पंच तत्वों का वास्तु निर्देश वास्तुशास्त्रों का आदि अनादि काल से प्रयोग सिद्ध करता है।